को और इस संगठन को गैर राजनीतिक बनाएंगे, उस दिशा में हमने दृढ़ता से पालन किया। और मेरे सभी साथी सभी पार्टियों के हैं, अभी भी दीपावली में भी सभी आए, स्वागत है। और सभी हमारे साथियों को स्वच्छंद विचार है कि कोई किसी विचार का समर्थक हो, लेकिन कॉलोनी विकास के लिए हम सब एक हैं। समाज हम सबका एक है, परिवार हमारा एक है, समस्याएं हमारी एक है और समाधान हम सबको मिलकर ही करना है। अगर हम बट गए जातियों में, क्षेत्रों में, अलग अलग विभागों में, अलग अलग ब्लॉकों में, गलियों में, तो इससे समाज टूटेगा। और जितने भी समाजद्रोही हैं, जितने भी स्वार्थी हैं, जितने भी लोभी हैं, उनका एक ही काम होता है, झूठ फैलाओ। प्रामाणिकता से उनका कोई लेना देना नहीं। हमारा समाज सज्जनता का समाज है। कई बार 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 झूठ को बोला जाए तो कई बार सही लगने लगता है। उसकी कुर्सी किए बना हम उसको सही मानने लगते हैं। और यही जो कुर्सित मानसिकता के राजनीतिक लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, वो हमेशा इसी का इस्तेमाल करते हैं। समाज को तोड़िए और समाज को दो जोड़ी में बांटिए और उसका लाभ लीजिए और निकल जाइए। चाहे कोई भी कार्य हो, उनका काम है डिवाइड एंड रूल। हमें उससे बचना है। हम सब एक सामाजिक लोग हैं, हम सब लोग समाज के कल्याण के लिए निकले हैं। एक ही संकल्प है, नत्थू कॉलोनी को समृद्ध, संगठित और विकसित कॉलोनी बनाना है। उसके लिए जो भी प्रयास करना होगा, तन से, मन से, धन से, हम सब करेंगे। अपनी एक आहुति, एक गहरी प्रयास जरूर करेंगे। कितना बदल पाते हैं अलग विषय है, लेकिन लगेंगे जरूर, ये निश्चय कर लीजिए। और समाज में जैसा अभी कहा, रीना जी ने कहा कि कुछ चीजें हैं, हम सब लोग बार बार कहते हैं। आज भी अगर सफाई व्यवस्था को लेकर बात करें तो अगर सफाई नहीं होती, हमारे साथियों क्या कोई समस्या आती है तो हम अपनी टीम को दोबारा भेजते हैं। ये तो रुकावट करते हैं, लेकिन उनकी रुकावट से परे और भी लोग हैं जिनसे हम काम करवाते हैं। किसी को कोई समस्या हो तो हम सब बैठे हैं, आप बताएं, सफाई भी होगी। और अभी इन लोगों ने लाइटें कुछ चिन्हित करके कुछ व्यक्तिगत जगहों पे लगाई थी। कोई कहता, निगम पार्षद कहता मेरी लाइटें हैं, आरडब्ल्यू कहती मेरी लाइटें हैं, लेकिन लाइटें वही लग रही है जहां वो चाहते हैं। चिन्हित करके लोगों के यहाँ लगा रहे हैं। अभी 2-3 कैमरे लगे, जहां जरूरत थी वहां नहीं लगे। उनके अपने लोग, जहां पे 1-2 लोग हैं जो उनके चंगुल में हैं, वहां पे वो कैमरे लगाए जा रहे हैं। अभी कुछ राशन कार्ड बने हैं, इनके बने राशन कार्ड बंद है, लेकिन कुछ लोगों के राशन कार्ड बने हैं। जब मैं FSO से लेके आया तो उन्होंने कहा विधायक से बात करिए। तो ये सब क्या चल रहा है कि समाज को तोड़ना और कुछ लोगों को जिनको शायद आवश्यकता नहीं है उनको उसका लाभ देना, जिससे उनका राजनीतिक सिद्ध हो। जिनका अपने ही राजनीतिक भविष्य का कुछ अता पता नहीं है, वो समाज की क्या दिशा और दशा तय करेंगे। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अभी हम सब लोगों ने लगभग 11 लाइटें राजभर राणा जी ने दिया था, उसको लगवाया है। 2 लाइटें और आई थी गोस्वामी जी के थ्रू, उसको लगवाया है। 2 लाइटें हमारी रखी हुई थी पहले की, वो लगवाया है। तब तक कि हम पद पे नहीं भी हैं तो भी हम सब चूंकि समाज के लिए चिंतित हैं। हमारे धवन साहब हैं, वो कहते हैं हमें लाइट दीजिए, हमें लाइट दीजिए। हमने कमिटमेंट किया हुआ है। 2 लाइटें अभी ई ब्लॉक में लगाई, 5 लाइटें हमने तिरंगा चौक के आसपास लगाई जहाँ पे साथियों का घर था, गोस्वामी जी को दिक्कत होती थी वहां पे। और इधर ये हमारा जो संजय भाई का चौक है, इस चौक पे पूरे चौक पे अंधेरा होता था, उस पे लगवाई। तो संजय भाई वाली जो गली है उसको इन्होंने जानबूझ के छोड़ा था, उधर एई को फ्लड के एई को बुला के उसकी पैमाइश करवाई है। और हमने कहा इसको राजनीतिक दृष्टि से आप देखेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। MCD का 2 स्ट्रीट लाइट, हमें 2 हाई मार्क लाइट मिली थी, वो लगाने के लिए आनाकानी लगा, किसी दबाव में या क्या क्या नहीं पता। हमने उस जेई का ट्रांसफर भी करवाया, दूसरा जेई आ गया है, और जल्दी हमें हाई मार्क लाइटें भी लगेंगी। 2 लाइटें हमें सेक्शन हुई हैं, वो दोनों लाइटें हम लगवाएंगे कुछ चिन्हित जगहों पे जो हम लोगों ने चर्चा भी किया है, जहाँ पे आवश्यकता भी है। हाई मार्क लाइटें लगेंगी। हमारे पास संडे को कुछ बेंच चाहिए। आप सब जहाँ ज्यादा आवश्यक है, जहाँ कुछ नहीं है, कहाँ रखवानी है वो आप सब तय करेंगे, वो बेंचें भी रखवाई जाएंगी। तो कुल मिला के हम सब समाज के बीच में जागरूक हैं। बस आप सब पदाधिकारी अपने गली के, अपने ब्लॉक के एक जिम्मेदार सदस्य हैं।
लोगों की समस्याओं को लीजिए। ऐसा नहीं कि पद पर रह के काम किया जा सकता है। आरडब्ल्यू कोई ऐसा नहीं है कि इस पर पद पर रहेंगे तो ही करेंगे। हम सब ने ए और ई ब्लॉक का जब आरडब्ल्यू चलाया था तो उस समय एकदम निराशा का वातावरण था, लेकिन हम सब ने इसी संगठन शक्ति के माध्यम से ऐसे ऐसे कार्य किए कि पूरा आरडब्ल्यू जो है हमारे ऊपर हावी होने लग गई कि अपनी आरडब्ल्यू बंद करिए, पूरी कॉलोनी की एक आरडब्ल्यू होनी चाहिए। जब हमने काम करके दिखाया तभी उन्होंने हम पे दबाव डाला ना कि ये दोनों के नाम ज्यादा हो रहा है, जो पूरी पांचों कॉलोनी का आरडब्ल्यू उसका नाम ही नहीं है। तब हमने कहा वो भी करके देख लेते हैं। पांचों आरडब्ल्यू पांचों ब्लॉकों को मिला के जब किया तो उसमें भी हमने अपना अच्छा काम किया। और ये आप सब का कार्य है, एक व्यक्ति एक अकेला जना बाहर नहीं बोल सकता, चाहे लाइटों के माध्यम से हो, चाहे गलियों के माध्यम से हो, चाहे सफाई के लिए हो, जहां भी आवश्यकता पड़ती मेरे साथियों को, हम सब टीम के साथ हाजिर रहते हैं। अपने पैसे से हमने लाइटें लगवाने का प्रयास, जैसे 200 लाइटें हमने पहले लगवाई थी, अभी लगभग 27 लाइटें बंद थी। पुरानी जो लाइटें, हमने कहा दीपावली के अवसर पर कुछ हम भी उपहार दें, जो ऐसा दें कि लोगों को प्रकाश हो। 13 लाइटें हमने अपनी लगवाई, लगभग 27 लाइटें खराब पड़ी थी उसको ठीक करवाई। जिन जिन साथियों ने कहा उसको करने का प्रयास किया। और ये मुझे लगता है कि हम सबका दायित्व है, जहां भी आसपास आपको कोई भी क्षमता नजर आए जरूर प्रयास करिए कि उसका समाधान कैसे होगा। कोई एक व्यक्ति के रुकावट डालने से ये नहीं रुक सकता। ये जो विकास का कारवा है, जो सत्कार का कारवा है, जो समाज सेवा का कार्य है, ये कभी किसी के रुकावट से नहीं रुकता। मुझे लगता है कि जितनी रुकावटें आती हैं उतनी हमें और गति आती है। तो इसको इस तरीके से लेना चाहिए कि किसी भी संघर्ष को एक सफलता का एक मार्ग समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी सफलता, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी अच्छी सफलता भी मिलती है। तो हमें इस मार्ग पे चलना है, हम सबको संगठित रहना है, किसी बहकावे में नहीं आना है और किसी भी गतिरोध को अपने अंदर नहीं पनपने देना है, क्योंकि हम सब उसी ऊपर के संतान हैं। उन्होंने हमें सेवा का अवसर दिया है, उसको गलत शक्तियां रुकावट डाल सकती हैं लेकिन लंबे समय तक रोक नहीं सकती, ऐसा मेरा विश्वास है।